नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। 21 जून को पूरी दुनिया जो है वो योग दिवस को मनाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग का अर्थ क्या होता है? योग की शुरुआत कहाँ से हुई? और योग वस्तुतः शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि ईश्वर से जीव और आत्मा को जोड़ने का योग है, इसलिए इसको योग कहते हैं। योग का मतलब होता है शुद्ध रूप से जोड़ना। तो योग शास्त्र की उत्पत्ति, इसकी ऐतिहासिकता, इसकी आध्यात्मिक स्वरूप, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी माधवानंद जी, एक आध्यात्मिक अभ्यासी और योग विद्या के प्रख्यात आचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। स्वामी जी, हम तो देख ही रहे हैं कि योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। पीएम मोदी साहब ने इसको 2014 में यूएन के चार्टर में जुड़वाया, इसके बाद पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। लेकिन कृपया ये बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि योग की जो आध्यात्मिक अनुभूति है, योग का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वो कैसा है? और कहते हैं कि जीव और ईश्वर को जोड़ने का योग ही योग है, तो आखिर ये शारीरिक रूप से कैसे होता है, इसको समझाएं कृपया। जी, जैसे आपने ही जिक्र किया कि इंटरनेशनल योगा डे बना, तब से योग के प्रति रुचि बढ़ गई है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की भी बात है और गर्व की भी बात है भारत के लिए। तब से भारत के संस्कृति के बारे में लोगों के अंदर और जानने की इच्छा हुई। तो हम ऐसे देखें, दो पक्ष है, एक है आध्यात्मिक पक्ष और एक है व्यवहारिक पक्ष। तो हमारे जो सनातन धर्म का भी दो पक्ष है, उसमें जो आध्यात्मिक पक्ष है वो फिलोसॉफी बोलते हैं, वो दर्शन कहते हैं। और जो धर्म पक्ष है, वो जो व्यवहारिक पक्ष है वो धर्म पक्ष है, जिसमें पूजा, मंदिर, अलग अलग हमारे हिंदू धर्म में जो वर्णन है वो सब है। इसी प्रकार योग के शब्द में ले आई जी। आपने शुरुआत की है योग के जो आध्यात्मिक पक्ष है, और योग शब्द अर्थी है युज। युज का अर्थ है जोड़ना, जैसे आपने कहा जोड़ना। तो जीव और ईश्वर के साथ जो जोड़ना है, जो मिलन है, वो योग है। ये आध्यात्मिक पक्ष है जी। और ये आध्यात्मिक पक्ष माने वेद में भी है, 3 प्रकार के योग है, कर्म योग, उपासना योग एंड ज्ञान योग। फिर उसके बाद गीता में भी 18 अध्याय में हर अध्याय का नाम ही योग है जी। कृष्ण अर्जुन संवाद, फिर एक एक नाम योग है। तो ये आध्यात्मिक पक्ष में योग का अर्थ है जानना है कि जोड़ना। इसी योग को जो व्यवहारिक पक्ष में लाने के लिए एक क्रांति लाए हैं जो महर्षि है, उनका नाम है पतंजलि जी। पतंजलि ने इसको अष्टांग योग करके बताया। अर्थात योग केवल एक आध्यात्मिक पक्ष नहीं है, एक विचार पक्ष नहीं है, केवल थिंकिंग नहीं है। योग को हम करना है, और उन्होंने 8 बताया। उसको कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग और समाधि जी। इसको कहते हैं ये अष्टांग योग, अर्थात 8। उसमें से ये जो आसन शब्द तीसरा नंबर, यम, नियम, आसन, ये आसन शब्द योग का ही पर्यावाचक हो गया। अर्थात योग माने आसन है। जो भी हो, जैसे लोगों को समझने के लिए, मतलब स्वामी जी आप ये कहना चाहते हैं कि योग के जिस वर्तमान स्वरूप से हम परिचित हैं वो आसन तक सीमित होकर रह गया है, आप ये कहना चाहते हैं? आसन कहीं सीमित हो गया। मगर जो यम भी है, वो जो 5 है, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, अपरिग्रह, ये भी योग है। योग का अर्थ है भगवान को जोड़ने के उपाय। तो कोई भी उपाय, कोई भी साधना, अभी जैसे आप और आप अंशुमान है, मैं स्वामी माधवानंद, दिलीप जी के कारण हम लोग जुड़ गए, तो ये योग हो गया। अब हम दोनों का भी योग चल रहा है कि आप भी है और मैं हूं, तो ये भी योग हो गया। तो व्यवहार में जहां जुड़ा होता है ना, पति पत्नी का योग होता है, और जब बच्चा होता है तब पिता और पुत्र का योग होता है।
है ना। बिल्कुल। तो इस प्रकार के, अच्छा युद्ध के लिए क्षेत्र में भी योग होता है। हाँ, अगर इसराइल एंड ये चल रहा है तो वो जी, युद्ध में योग कर रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, बिल्कुल। तो योग का अर्थ है जुड़ना। तो जी। अब क्या होता है, जो आसन शब्द योग हुँ, के नाम पर हो गया, इसलिए योगासन बोलते हैं। कहाँ जा जी। रहे हो क्लास में, मैं योगासन कर रहा हूँ। कितने समय हुँ, दे रहे हो, मैं 20-25 मिनट दे रहा हूँ। तो जो हुँ, योगासन के पतंजलि ने ज्यादा नहीं लिखा, बाद में जो ग्रंथ सब हुए, तो ये हुँ, शरीर, पतंजलि ने एक सूत्र बताया, हुँ, शरीर स्थिति विशेष आसन। आसन क्या है ना, स्थिरम सुखम आसन। अब जैसे आप बैठे हो स्थिर होकर के, मैं भी बैठा हूं, तो इसको योग कहते जी, हैं, अर्थात शरीर को स्थित कर लेना। क्यों शरीर को स्थित करना जरूरत है, क्योंकि जब शरीर स्थित करेंगे मन स्थित रहेगा, जब शरीर स्थिर रहेगा मन स्थिर रहेगा। पर्पज ये ऋषियों का, तुम शरीर को स्थिर रखोगे तो तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, क्योंकि शरीर के अंदर ही मन है और शरीर जी, के साथ मन जुड़ा हुआ है। शरीर अगर चंचल है तो मन भी चंचल नहीं होगा। इसीलिए वो आसन को बहुत ही ध्यान दिया गया है, जो भी है। अब क्या होता है, सब लोग अपने अपने स्तर पर समझेंगे, तो जो इंटरनेशनल जब हो जाता है, तो इंटरनेशनल के दृष्टि से आध्यात्मिक पक्ष, जो जीवात्मा परमात्मा हो, वो समझ नहीं सकता है। और कोई कहेगा कि तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, वो नहीं समझ सकते। इसीलिए तत्त्वमसि उनके अहम लिए, ब्रह्मास्मि सोहम ये शब्द उनके लिए विदेशी समझ नहीं उनके पाएँगे। लिए ये जी, योग है, ये जरूरत है। क्या बोल रहे थे हाँ। आप मैं कुछ कह बोल रहा हूँ रहे थे। कि सोहम, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि जैसे सूत्र विदेशी शायद समझ नहीं पाएँगे, इस वजह से उन्हें इससे अपरिचित रखा गया है। करेक्ट। तो ओके। इसीलिए, या अब जैसे अभी शरीर के साथ इतना हम जुड़ाव है, कोई बोलेगा तुम शरीर नहीं हो तुम ब्रह्म हो, तो हमें वो पागल बोलेगा वो कि तुम गलत बोल रहे हो, तो बिना शरीर से मैं व्यवहार ही नहीं कर सकता हूँ, मैं ही शरीर हूँ। और जी, दर्शन भी बहुत निकले हमारे भारतवर्ष में, 4 भाग दर्शन, और विदेश में तो अनेक दर्शन है कि शरीर ही में हूँ। इसलिए उनके लिए अगर बोलेंगे कि योग का अर्थ है आत्म तत्व है, जो परमात्मा में जुड़ना है, वो समझ नहीं सकते। उनके लिए योगासन। और क्या होता है, ये शरीर जो मिला है, अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, वो आपको ईमानदार नहीं रहेगा, वो मोटा हो जी, जाएगा, रोगी हो जाएगा, तो खराब दिखाई देगा, बदसूरत। इसीलिए ये योग एक बहुत सुंदर चीज है। आप देखो ना, बॉलीवुड के जितने भी एक्ट्रेस, स्पेशली एक्ट्रेस एक्टर होते हैं, हॉलीवुड के भी, सब अभी योगासन कर रहे हैं अपना शरीर स्वामी को जी, ठीक। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ विशेष बातें चर्चा जो करना चाहता हूँ। दरअसल हमारे पास आपके जैसे अतिथि बहुत कम आते हैं जो कि इतना गूढ़ ज्ञान रखते हो। बाकी फिल्म अभिनेता हुए, मामूली जो योग सिखाने वाले जो शिक्षक हैं, वैसे लोग बहुत आते हैं। तो वो हमें योग करके दिखाते हैं, बाकी वो तरह तरह के आसन करके दिखाते हैं। किंतु इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो संपूर्ण योग में जो अष्टांग योग के बारे में आपने जो चर्चा शुरू की थी, कृपया उस गूढ़ ज्ञान को दर्शकों के लिए लाइए कि कैसे योग जो शुरू होता है वो सांसों के माला से जपने शुरू होता है और वो समाधि को जाके खत्म होता है। जो समाधि जो तुरीयावस्था होती है वो ईश्वर प्राप्ति की अवस्था होती है। कृपया इस दर्शन को समझाएं, वो हमारे जी दर्शक जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। इसी को हमें अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने किया है, और महर्षि जी, पतंजलि के नाम पर ही रामदेव बाबा ने नाम दिया है हरिद्वार में, और उन्होंने ही इतना बड़ा किया। उसके बाद योगा डे में नामकरण हुआ है और उनका अवदान है, तो उन्होंने जी, जानबूझ के महर्षि पतंजलि का ही नाम दिया है। और उसमें उन्होंने 8 प्रकार के साधना स्टेप बताए। फर्स्ट बताए यम। यम का सिंपल अर्थ में इसे समझे, बाह्य स्थिति मूल्य विशेष, मीन द वैल्यूज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये वर्ड बहुत प्रसिद्ध है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो हमारे जी, अंदर जो मूल्य है, जैसे सत्य है, अहिंसा हम्म, है। देखिए, कोई नहीं होगा संसार में, आप अकेले होगा तो सत्य का कोई वैल्यू नहीं, अहिंसा का जी, कोई वैल्यू नहीं। तो जब कोई दूसरा रहेगा तब, अब युद्ध हो रहा है, तब हम सीज फायर करें, देन अहिंसा की उसमें वैल्यू, नाम सार्थक रहेगा। तो ये जो 5 चीजें हैं, 5 मूल्य, जिसको यम कहते हैं, यम का अर्थ है कंट्रोल, तो कंट्रोल, वो है बाह्य मूल्य स्थिति विशेष। सेकंड में आ जाइए नियम। तो नियम, नियम जो है वो अंतर स्थिति विशेष है, कोई हो या जी, ना, जैसे स्वाध्याय है, हम्म, तपह है, शौच है, स्वच्छ स्वाध्याय है, अशौच है, हाँ, और संतोष है।
वो देखिए रिलेटेड विथ इंटरनल, बाहर का कोई नहीं। अगर परिग्रह, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे फिर वो सेटिंग चाहिए कि मुझे आप लिंक भेजोगे, फिर मैं ऑन करूंगा, फिर सुनाई दे रहा है कि नहीं। और अगर कुछ भी नहीं है, मैं चुपचाप साधना करूंगा, नियम बोलूंगा, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वैल्यूज जब अपने आप के लिए करते हैं, वो है नियम। ये 10 वैल्यूज के बाद शरीर के लिए जो आसन प्रयोग है, क्योंकि अभी योगा इंटरनेशनल योगा डे के लिए आप बोल रहे हो, तो हम लोग भी वही प्रचार कर रहे हैं। तो मैं जहां मैं भी रोज करता हूं योगा, इसी ढंग से समझे सरल में 4 प्रकार की स्थिति है। एक स्थिति होता है खड़ा होकर के जितना योगासन करते हैं, जैसे ताड़ासन हो गया है, वृक्षासन हो गया, गुरुरासन हो गया, वो खड़े होकर के करते हैं। और एक लेट करके करते हैं, अब जैसे सर्वांगासन है, भुजंगासन, लेट। और एक करके लेट करके उल्टा, जैसे अभी पेट के जमीन पर सटके हुए, और एक उल्टा करके पीठ जमीन पर सटके हुए। तो ये 2 स्थिति हो गया, और एक खड़ा हो गया, 3 हो गया। और एक बैठ करके करना, तो बैठ कर मत्स्येंद्रासन आदि सब बैठ करके जो करते हैं, काकासन है, ये 4। और कुछ जो एडवांस है वो 5वां है। ये 4 अगर कोई साधना करता है, मिनिमम 15 मिनट 20 मिनट देता है, वो शरीर के लिए देता है, वो जरूर देना चाहिए। और हम लोग जब दोनों बैठे हुए हैं, हम उदय इंडिया के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहते हैं, और इंटरनेशनल योगा डे में कि 15 मिनट शरीर के लिए दो। देखो, हम भोग करने के लिए दिन में 8 घंटा 10 घंटा देते हैं, मगर खाने के लिए हम देते हैं, स्नान करने के लिए देते हैं, क्यों ना 15-20 मिनट हम योगा के लिए दें। हालांकि योगा का बाद में सही अर्थ हम बाद में समझेंगे, और हम प्रयास भी करा रहे हैं कि लोगों को समझे वो वाला। नहीं समझे तो स्टार्टिंग तो करो साधना, तभी आपका शरीर ठीक रहेगा। तो ये 15 मिनट का साधना भी मनुष्य को करना चाहिए, ये आसनम। हालांकि पर्पस जो पतंजलि ने कहा है कि जब ऐसे आसन करोगे आपका शरीर आपके कंट्रोल में रहेगा, मगर हम अपना शरीर स्वस्थ, एक वेल्दी शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए आधुनिक जीवन में ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए इंटरनेशनल योगा डे में हम लोग यही प्रचार करना चाहिए, यही प्रतिज्ञा करना चाहिए, यही बताना चाहिए कि 15-20 मिनट शरीर के लिए योगासन। अच्छा, और एक जान ले अंशुमान जी, योगासन एंड व्यायाम में क्या फर्क है? देखिए, जो एक्सरसाइज होता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता है, शरीर के अलग अलग अंगों को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। मगर जो योग है, जो आसन है, अभी योग माने आसन के दृष्टि से कह रहे हैं, वो एक विधिवत है, वो प्राणायाम के साथ संबंध है। इसलिए हमारा चौथा जो नियम आएगा, चौथा जो स्टेप आएगा, वो प्राणायाम है। तो योगासन एंड एक्सरसाइज में ये फर्क है। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज अगर बचपन से शुरू किया और 80 साल के बाद, जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, वो है, नहीं कर पाते, वो बोलते नहीं अभी नहीं हो पा रहा है, मैं जो रन कर रहा था कर नहीं पा रहा हूँ। और जो योगासन की खासियत है, जो 5 साल में शुरू किया था, वो 80 साल में भी कर लेता है। बिल्कुल, क्योंकि योगाभ्यास जो है वो शरीर को लचीला बनाता है, और जो कसरत होती है एक्सरसाइज, वो शरीर को स्टिफ यानी कठोर बनाती है। ये फर्क है योगाभ्यास में और बाकी। और एक है, योगा के साथ जब आसन जो करते हैं ना, प्राणायाम के साथ कनेक्टेड है। जो जानकार होते हैं वो प्राणायाम, जैसे अभी हम सूर्य नमस्कार करते हैं, 12 है, तो 12 पोजीशन में पहला जब सूर्य से श्वास लेना है, तो कहाँ सांस लेना है, कहाँ सांस छोड़ना है, तो ये योगासन के साथ जड़ित है। चलिए, अब हम आ रहे हैं चौथा में, क्यों कंप्लीट करना है जब टॉपिक पकड़े हैं जी। तो चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राणस्य आयामः इति प्राणायाम, प्राणों को आयामित करना। हाँ, प्राणों को आयाम माने कंट्रोल। ये यम शब्द से ही सब आया हुआ। यम का अर्थ है जो कंट्रोल करता है। जब यमराज भी हम जब व्यवहार करते हैं तो वो कंट्रोल करते हैं, तो वो यम है। तो प्राण को यम करना, आयाम करना, कंट्रोल करना, सांसें चलती रहती है। और जब हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, जब हम एवेकनिंग कर रहे हैं, जब हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्राणायाम बन जाता है। प्राणायाम का 3 अंग है। लेने को कहते हैं पूरक, रखने को कहते हैं कुंभक, और छोड़ने को कहते हैं रेचक। इनहेलेशन एंड रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये जब उसका भाग है कि
कोई कई कहते हैं जैसे स्वामी शिवानंद जी हो या रमन महर्षि हो, कि कहते हैं 2 भाग लेना चाहिए और 4 भाग रखना चाहिए और 1 भाग छोड़ना चाहिए। कोई कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 2 भाग लो, 4 भाग रखो और 2 भाग छोड़ो, 2:4:2 जो भी है। प्राणायाम भी योगासन के बाद करना चाहिए। ये है चौथा है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार करते इंद्रियों का संयम। जैसे अभी आप और हम दोनों बैठे हुए हैं, अगर आपके स्टूडियो में और मेरे रूम में कोई डिस्टरबेंस हो गया तो मेरी आंखें चली गई, मेरी इंद्रियां चली गई, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप भी बोलोगे स्वामी जी आप डिस्टरबेंस है, मैं भी बोलूंगा नहीं आप अपना स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए प्रत्याहार चाहिए। तो प्रत्याहार इंद्रियों का कंट्रोल है। और उसके बाद धारणा, धारणा मन का कंट्रोल है। चित्त से एक देश बंधः। और ध्यान है जिसमें तत्र एक तानता, बुद्धि भगवान के पास जब जुड़ जाती है। और लास्ट में ध्यान की जो पराकाष्ठा है, ध्यान की जो परिसमाप्ति है, वो है समाधि। इसको एक एक शब्द में इसे समझे। यमो माने बाह्य मूल्य स्थिति विशेष, एक एक वाक्य। नियम माने अंतर मूल्य स्थिति विशेष, आसन माने शरीर स्थिति विशेष, प्राणायाम माने प्राण स्थिति विशेष, प्रत्याहार माने इंद्रिय स्थिति विशेष, धारणा माने मन स्थिति विशेष, ध्यान माने बुद्धि स्थिति विशेष, समाधि माने आत्मा स्थिति विशेष। आप देख रहे हो अंशुमन, शुरू से करके कितना आत्मा तक चले गए। और एक एक शब्द एक कनेक्टेड है। जैसे बॉटनी कहेंगे तो इट इज ए साइंस ऑफ ट्री प्लांट्स। इसी प्रकार प्रत्याहार माने इंद्रिय, धारणा माने मन, ध्यान माने बुद्धि। ये इतना सुंदर साइंटिफिक। स्वामी जी मैं थोड़ा सा आपको वापस लेना चाहूंगा। आपने यम बहुत अच्छे से समझाया, नियम अच्छे से समझाया, आपने आसन अच्छे से समझाया। प्रत्याहार बड़ा अहम विषय है। प्रत्याहार का मतलब है कि समुचित आहरण, यानी कि जो हम लोग आहरित करें वो समुचित करें। इसको थोड़ा सा और समय दीजिए। मैं चाहता हूँ दर्शक इस प्रत्याहार का कि हमें कुछ समझे। प्रत्याहार माने जो ये जो इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां जो हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं। जी हाँ, कठोपनिषद में बताया गया है, परांची खानी व्यतरण स्वयंभू। अर्थ क्या है? इंद्रियां बहिर्मुखानी। इंद्रिय का स्वधर्म है बाहर चला जाना है। इंद्रियों को विषय से हटा करके लाने को प्रत्याहार है। इंग्लिश में सुनिए, withdrawal of sense organs from the sense objects placing on their cavity is equal to प्रत्याहार। अर्थात इंद्रियां जो विषय की तरफ चली जाती है उसको लाना, आहरण करना, ले आना। जैसे भोजन साथ में, तो हम कहते हैं ना आप आहरण करो, संस्कृत भाषा में भी किसी साधु को, पंडित को बोलते हैं ना, अभी आप आहरण कीजिए। आहरण कीजिए ना, जो बाहर चीज है उसी को अंदर लेना, अंदर लेने को ही आहरण कहते हैं। तो कहते हैं इंद्रियां जो बाहर चली जाती है उसको अंदर ले आओ और अपनी विषय माने अपने गोलक में, जैसे आंख के गोलक है, कान के गोलक है, नाक के गोलक है, उसमें रखो। इंद्रियों को बाहर मौका मत दो। यानी अर्थात स्वामी जी मैंने सुना है, जैसा कि मैं बहुत थोड़ा अल्प ज्ञान वाला सांसारिक व्यक्ति हूँ, मैंने सुना है कि जैसे कि कान जो इंद्री है वो आपके बाहर की आवाजों को सुनने के बजाय अंदर के अनहद नाद को सुने। आंखें जो हैं वो बाहर के दृश्यों को देखने के बजाय अपने चित्त को देखें। ऐसा ही है क्या? यस 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 यस। क्योंकि खाली तो नहीं रह सकते इंद्रियों को, तो इसलिए कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। तो आपने जैसे बताया शब्द यूज किया कि कान जो बाहर से सुन रहा है उसको छोड़ करके अपने चित्त में डाले, माने अपने आत्मा में डाले। वो अर्थ है चित्त माने यहाँ पर आत्मा में। अनहद नाद कहते हैं, अनहद नाद का श्रवण करना। श्योर, थैंक यू। तो अभी प्रत्याहार के बारे में बोल रहे थे, वो समापन हुआ। नेक्स्ट हम लोग जा सकते हैं अगले चरण में बढ़ते हैं। प्रत्याहार के बाद अगला चरण हमारा है, हाँ, प्रत्याहार के बाद रियली धारणा। 5 नंबर हो गया ये। अच्छा देखिए, जो प्रत्याहार वो मिडिल है, चौथा। और जो प्राणायाम, आसन आदि सब स्टार्टिंग में वो शरीर के कनेक्टेड है। इंद्रियां जो है ना वो दोनों तरफ से कनेक्ट करती है। इंद्रियां शरीर को भी और मन को भी। आप व्यवहार में भी देखिए, इंद्रिय जो अभी जैसे है, आप मुझे देखेंगे तो भी बोल, हाँ स्वामी जी आप दिखाई नहीं दे रहे। तो अर्थ क्या है, जो मन से कनेक्टेड होगा तो वो इंद्रियां ही
कनेक्ट करेगी शरीर के साथ, मन के साथ, इसलिए प्राणायाम है। बाकी जो 3 है ना, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको बोलते हैं त्रय संयम। पतंजलि ने सूत्र में बताया, इन तीनों को संयम बोलते हैं, और ये तीनों आभ्यंतरिक है। आभ्यंतर में इंटरनल। तो धारणा मन के साथ संबंध, चित्त, ध्यान यानी मन, हाँ, चित्त और मन सही में है। ऐसे समझ ले, जब शब्द आ गया अंशुमान, जब कंट्रोल माइंड होता है ना, वो चित्त हो जाता है। और साधारण व्यवहार में हम लोग मन कहते हैं क्योंकि वो विक्षिप्त रहता है, मगर जब वही मन शांत हो जाता है वो चित्त होता है। चित्त धर लाई, रामचरितमानस में भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं राम गीता में कि मैं बता रहा हूं तुमको, अभी चित्त धर लाई, अर्थात तुम्हारा चित्त को धारण करके सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। तो चित्त का अर्थ है कंट्रोल्ड माइंड। तो चित्त से एक देश बंध, इसलिए पतंजलि ने चित्त शब्द व्यवहार किया। चित्त से एक देश बंध, अर्थात चित्त को एक जगह पर रखना। एक जगह पर रखना जैसे भगवान है या कोई चिंतन करना, एक जगह पर रखना, उसको कहते हैं धारणा। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। और मेडिटेशन अलग है, 2 वर्ड है, एक है कंसंट्रेशन और एक है मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं लिसन कंसंट्रेटिवली, लिसन अटेंटिवली, वो धारणा। और जब वो मन परमात्मा में जुड़ जाता है वो ध्यान है। एंड उसको बुद्धि के स्तर पर कहते हैं। बिना बुद्धि में हम चिंतन करके आत्मा में जोड़ नहीं सकते। बुद्धि में ही, जैसे आपने कहा कि स्वामी जी मैंने सुना है, मैंने जाना है, तो बुद्धि में ही हम ग्रहण करते हैं। और लास्ट में वो समाधि जो रियली योग है, और ये सब साधना है, वो साध्य है और वो पराकाष्ठा है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। इसलिए इंटरनेशनल डे में अगर हमारा मन, हम परमात्मा से मिलने के लिए इच्छुक हो, एक संकल्प करें और साधना करते जाए और मिल जाए, ये हमारा योग यथार्थ होगा, सार्थक भी। हरिओम। तो स्वामी जी ने हमें योग का वास्तविक महत्व जो है, वास्तविक मतलब जो है, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि उदय इंडिया के दर्शक स्वामी जी के सरल शब्दों में संपूर्ण योग को समझ गए होंगे कि योग सिर्फ आसन नहीं है, योग एक पूरी प्रक्रिया है ईश्वर से संयुक्त होने के, संयुग्मन की। तो और मैं एक अनुरोध स्वामी जी से और करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि आपके इस विद्वान हमारे साथ बहुत कम ही जुड़ पाते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि समय समय पर स्वामी जी आपका समय हमें मिले और आप हमारा मार्गदर्शन करें। ऐसे ही